अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंकगणित का और आज का नंबर है 13। ये नंबर पंजाब की लोकसभा सीटों का है जहां इस बार मुकाबला चौकोना है और इस सूबे की लड़ाई अब की बार बेहद दिलचस्प है क्योंकि कभी एक दूसरे के दोस्त बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल यहाँ आमने सामने है। तो इसी लोकसभा चुनाव में हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में बीजेपी के खिलाफ एक साथ लड़ने वाले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी आमने सामने है। वैसे चुनाव तो बीएसपी भी पंजाब की सभी 13 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन चर्चा में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ही है। अब इस सवाल ये उठता है कि इस चौकोनी लड़ाई में जीत किसे मिलने वाली है। आइए आपको पंजाब का बेहद दिलचस्प अंकगणित दिखाते हैं। मोदी जी को जय सिया राम, जय सिया राम। मोदी जी को सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। पंजाब भी अच्छे से जानता है कि उसे अपना वोट बेकार नहीं करना है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। खूब मेहनत करनी है, ये 13 की 13 सीटें आपको जीतनी है। केजरीवाल एक शराब दे बहुत बड़े घोटाले च नामजद जेल तो सिर्फ 15 दिन वास्ते बाहर आ रहे हैं। अजिहे बंदे पर असीं क्या विश्वास कर सकते हैं। दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे के दोषी पार्टी आमने सामने लड़ने का नाटक कर रहे हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की लड़ाई और ये 4 चेहरे, बीजेपी के नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल सियासत के पुराने दोस्त लेकिन नए दुश्मन, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बाकी राज्यों में दोस्ती तो पंजाब में दुश्मनी। वैसे पंजाब के चुनाव में 5वीं ताकत बहुजन समाज पार्टी भी है, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में पार्टी मुख्य मुकाबले से दूर है, वैसे ही पंजाब में भी उसकी मौजूदगी सिर्फ चुनाव लड़ने भर की है। ऐसे में पंजाब में इस लोकसभा चुनाव में 4 बड़े राजनीतिक दलों के ये 4 चेहरे ही चुनावी चर्चा में हैं। पंजाब के लोकसभा चुनाव में पटियाला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है, जो कि लगातार दूसरे दिन जालंधर और गुरदासपुर में भी जारी रहेगा। पंजाब में 1996 के बाद बीजेपी पहली बार अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में उसके पास खोने के लिए पिछले चुनाव में मिली सिर्फ 2 सीटें हैं, तो पाने के लिए सभी 13 सीटें। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पंजाब का अंकगणित क्या था? मेरा रंग दे बसंती चोला। बीते 2 विधानसभा चुनाव में पंजाब की सियासी तस्वीर कैसे बदली, ये आपको आगे दिखाएंगे। अभी आप पटियाला की रैली में विपक्षी दलों पर प्रधानमंत्री का चुनावी प्रहार देखिए। दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे के दोषी पार्टी आमने सामने लड़ने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि पंजाब और झाड़ू पार्टियां 2 है, लेकिन दुकान एक ही है। यहां के लोग कुछ भी बयान दें, लेकिन दिल्ली में एक दूसरे को कंधे पर उठाकर नाच रहे हैं। इस बार पंजाब की चुनावी लड़ाई अजब है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने की अपील कर रहे हैं, तो पंजाब में हराने की। राहुल गांधी भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की बात कह चुके हैं, तो यकीनी तौर पर जब वो पंजाब में रैली करेंगे तो दिल्ली वाले दोस्त अरविंद केजरीवाल की पार्टी को यहां हराने की अपील करेंगे। यही वजह है कि पटियाला की रैली में प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बाकी राज्यों में दोस्ती लेकिन पंजाब में दुश्मनी वाली सियासत पर चोट करते हुए जनता से वोट बर्बाद न करने की अपील की।
एक तरफ भाजपा और एनडीए है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों का इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन जिसके पास न नेता है न नियत है। पटियाला में इस बार बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को उम्मीदवार बनाया है, जो 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर संसद पहुंची थी। यहां बीजेपी की परनीत कौर के मुकाबले कांग्रेस से धर्मवीर गांधी, आम आदमी पार्टी से बलवीर सिंह और शिरोमणि अकाली दल से एनके शर्मा चुनावी मैदान में है। बीजेपी की परनीत कौर कांग्रेस से सांसद रह चुकी हैं, तो कांग्रेस के धर्मवीर गांधी आम आदमी पार्टी से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। वैसे पंजाब में दल बदलुओं की इस बार गजब की चांदी है। 13 लोकसभा सीटों वाले इस सूबे में दल बदलू उम्मीदवारों का अंकगणित आपको दिखाएंगे। अभी आप पाकिस्तान के करतारपुर साहिब के बहाने प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर सबसे बड़ा सियासी हमला देखिए। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। इससे एक दिन पहले दिल्ली की रैली में पीएम ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र कर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को कटघरे में खड़ा किया, तो यकीनन निगाहें दिल्ली के साथ साथ पंजाब पर भी रही होंगी। मेरे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था। ये गुनाह किसका था? ये गुनाह किसका था? आज कांग्रेस की छतरी के नीचे खड़ा हर दल सिख दंगे का गुनहगार है। ये मोदी है जो सिख दंगे के पीड़ितों को न्याय दिला रहा है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और हर सीट पर 4-4 बड़े दावेदार हैं। किस सीट पर कौन उम्मीदवार है, ये आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। अभी आप 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब का अंकगणित देखिए। 2014 में बीजेपी को शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन में 3 सीटें मिली और करीब 9% वोट के साथ उसने 2 सीटें जीती। तो शिरोमणि अकाली दल ने 10 सीटों में 26% वोट के साथ 4 सीटें जीती, जबकि आम आदमी पार्टी को 13 सीटों में 24% वोट के साथ 4 सीटें मिली। तो कांग्रेस के खाते में राज्य की 13 सीटों में 33% वोट के साथ 3 सीटें आई। 2019 में भी बीजेपी को शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन में 3 सीटें मिली और इस बार भी करीब 10% वोट के साथ उसे 2 सीटें मिली। तो शिरोमणि अकाली दल को 10 सीटों में 27% वोट के साथ 2 ही सीटें मिली, जबकि आम आदमी पार्टी को 13 सीटों में 7% वोट के साथ सिर्फ 1 सीट मिली। तो कांग्रेस के खाते में राज्य की 13 सीटों में 40% वोट के साथ 8 सीटें आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत में करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पंजाब ही वो राज्य था जहां कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिली थीं। ये और बात है कि उस वक्त पार्टी का चेहरा राज्य के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह हुआ करते थे, जो कि आज की तारीख में बीजेपी के साथ हैं। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने पंजाब राज्य के अंदर कैप्टन साहब से मिलता जुलता नाम अमरिंदर सिंह राजा वरिंग को अपनी पार्टी का मुखिया बनाया है और चेहरा बनाया है। उनके ऊपर पार्टी को राज्य में उभारने की बड़ी जिम्मेदारी है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वरिंग खुद भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अमरिंदर सिंह राजा वरिंग लुधियाना सीट से ताल ठोक रहे हैं, जहां उनके खिलाफ पिछली बार कांग्रेस से चुनाव जीत चुके, लेकिन इस बार बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर रवनीत सिंह बिट्टू हैं। आम आदमी पार्टी से अशोक पप्पी पराशर और शिरोमणि अकाली दल से रणजीत सिंह हैं। पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर रणजीत सिंह चन्नी को सरकार की कमान सौंप दी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि जो कांग्रेस 2017 में धमक के साथ पंजाब की सत्ता में लौटी थी, उसका 2022 में सुपड़ा साफ हो गया।
2017 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 117 विधानसभा सीटों में 38.5% वोट के साथ 77 सीटें जीती थी, तो करीब 24% वोट के साथ आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन में 94 सीटों पर चुनाव लड़कर 25% वोट के साथ 15 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़कर 5% वोट के साथ 3 सीटें जीती। 2022 के विधानसभा चुनाव में पासा पलट गया। आम आदमी पार्टी ने 42% वोट के साथ 92 सीटें जीत ली, तो कांग्रेस को 23% वोट के साथ 18 सीटें मिली। इस बार शिरोमणि अकाली दल ने बीएसपी से गठबंधन किया और 97 सीटों पर चुनाव लड़कर 18% वोट के साथ सिर्फ 3 सीट जीत पाई, तो बीएसपी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 2% वोट के साथ 1 सीट जीती। वहीं बीजेपी ने 73 सीटों पर चुनाव लड़कर 7% वोट के साथ 2 सीट जीती। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जबरदस्त जीत दर्ज की। इस जीत के सिलसिले को कायम रखना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। पिछले चुनावों में पंजाब में आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल ही थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री भगवंत मान सूबे में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव उनका ही सबसे बड़ा इम्तिहान है। भगवंत मान पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार प्रचार कर भी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद अमृतसर में रोड शो कर चुके हैं। तब उन्होंने पंजाब के लोगों से सूबे की सभी 13 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में डालने की अपील की थी। खूब मेहनत करनी है, ये 13 की 13 सीटें आपको जीतनी है। 2 तारीख को मेरे को सरेंडर करना है, मैं वापस जेल जाऊंगा। 4 तारीख को जिस दिन नतीजे आ रहे होंगे, मैं जेल के अपने सेल से टीवी देख रहा हूंगा। मेरे को बहुत सुकून मिलेगा जब मुझे वहां पता चलेगा कि पंजाब की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई। इसके जवाब में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा, आपको आगे सुनाएंगे। अभी आप अमृतसर के उम्मीदवारों का अंकगणित देखिए। यहां से कांग्रेस के मौजूदा सांसद गुरजीत सिंह औजला का मुकाबला आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह धालीवाल, बीजेपी के तरणजीत सिंह संधू और शिरोमणि अकाली दल के अनिल जोशी से है। अमृतसर वो सीट है जहां से साल 2014 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के दिवंगत दिग्गज नेता अरुण जेटली को हरा दिया था। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीट छोड़ी, तब गुरजीत सिंह औजला ने उपचुनाव और फिर 2019 के आम चुनाव में भी अपनी जीत कायम रखी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से सभी 13 सीटें जिताने की गुजारिश की, तो इसके जवाब में कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा, अब उसे सुन लीजिए। केजरीवाल एक शराब के बहुत बड़े घोटाले च नामजद जेल चो सिर्फ 15 दिन वास्ते बाहर आ रहा है। अजिहे बंदे पर असीं क्या विश्वास कर सकते हैं। दिल्ली दे विच बहुत बड़ा शराब का घोटाला होया ते उही घोटाला पंजाब विच भी होया। पंजाब दे विच अजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, असीं वो कार्रवाई की मांग करते हैं। चन्नी खुद भी इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में है। चन्नी जालंधर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यहां उनका मुकाबला बीजेपी के सुशील कुमार रिंकू से है, जबकि आम आदमी पार्टी ने जालंधर में पवन कुमार टीनू को उम्मीदवार बनाया, तो शिरोमणि अकाली दल से मोहिंदर सिंह केपी है। बीजेपी के सुशील कुमार रिंकू ने कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी के निधन के बाद जालंधर से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उपचुनाव जीता, लेकिन 2024 के चुनाव से ऐन पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। पंजाब में दल बदल का आलम यह है कि चारों प्रमुख राजनीतिक दलों के 52 उम्मीदवारों में 14 दल बदलू हैं। इनमें बीजेपी के 7, कांग्रेस के 3, आम आदमी पार्टी के भी 3 और शिरोमणि अकाली दल के 1 उम्मीदवार शामिल हैं। पंजाब में 2024 का लोकसभा चुनाव शिरोमणि अकाली दल के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों के विरोध में उसने बीजेपी से नाता तोड़ा। 2022 का विधानसभा चुनाव बीएसपी संग लड़ा और करारी हार मिली। अब 2024 में बीएसपी से भी उसका गठबंधन नहीं है। आलम यह कि खुद सुखबीर सिंह बादल भी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक समय था जब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बहुत बड़ी सियासी ताकत हुआ करती थी, लेकिन पंजाब का पिछला विधानसभा चुनाव खुद प्रकाश सिंह बादल हार गए। उनके निधन के बाद पंजाब में यह पहला चुनाव है। इस बार के लोकसभा चुनाव में सुखबीर सिंह बादल के लिए यह पंजाब का चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर इस बार के चुनाव में भी विधानसभा के नतीजे रिपीट होते हैं तो आने वाले वक्त के अंदर शिरोमणि अकाली दल के लिए उनके वजूद पर सवाल खड़े होना लाजमी है। बादल परिवार से एक बार फिर हरसिमरत कौर चुनावी मैदान में है।
बठिंडा से शिरोमणि अकाली दल ने हरसिमरत कौर बादल को उम्मीदवार बनाया है। उनके खिलाफ बीजेपी ने पूर्व IAS परमपाल कौर, कांग्रेस ने जीत मोहिंदर सिंह और आम आदमी पार्टी ने गुरमीत सिंह खुडिया को उतारा है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी पंजाब में किसान आंदोलन थमा नहीं है। पंजाब के ज्यादातर किसान संगठन बीजेपी के खिलाफ हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते जब शंभू बॉर्डर किसान आंदोलन का ठिकाना था। नाराजगी का आलम ये कि कुछ किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री की पटियाला रैली में भी विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। बीजेपी का आरोप है कि विरोधी दल किसानों को उसके खिलाफ भड़का रहे हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव ही नहीं, 2027 के विधानसभा चुनाव में भी पंजाब के लोगों की उम्मीद सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है। आम आदमी पार्टी को मौका दिया, वो बदलाव बहुत महंगा पड़ा पंजाब की जनता को जी। आज लोग सिर्फ निराश ही नहीं है पंजाब के आम आदमी पार्टी और भगवंत मान जी से, वो उनसे नाराज भी हैं और वो एक बदल ढूंढ रहे हैं। और वो बदल के तौर पे आज जब बीजेपी अपनी खुद के पैरों के ऊपर खुद सक्षम लड़ रही है। फिलहाल बड़ी बात तो ये कि पंजाब की चौकोनी लड़ाई में फायदा किसे होगा? क्या बीजेपी इस सरहदी राज्य में कोई करिश्मा कर पाएगी? पंजाब के लोग थोड़े से जज्बाती होते हैं। जब एक तरफ चल गए तो चल गए, कि जैसे हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई कि इतने MLA जिता दिए, तो अब जो इस तरह के हालात हैं तो उनसे बीजेपी का जो हम कह सकते हैं प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इसका फैसला जो फ़ायदा है वो कांग्रेस को भी होगा। पंजाब में 30% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति की है। ऐसे में यह तबका भी यहाँ चुनाव का बड़ा फैक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर तो यहाँ का सिख समुदाय है। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती तब भी मुझे लगता है फिर इसका भी जो फायदा होता वो निश्चित रूप से अकाली दल और भाजपा को ही होना था। जो मुझे इस समय ये लग रहा है कि वो फायदा जो है अगर अलग अलग लड़ रही हैं तो इसका मुझे लग रहा है कि फायदा कांग्रेस को होगा। ऐसे में अब सवाल ये कि अब की बार पंजाब किसके साथ जाएंगे? किसान अपना वोट किसे देंगे? अनुसूचित जाति के लोग किस पार्टी का समर्थन करेंगे? हिंदुओं का वोट किसे मिलेगा? गांव वाले और शहर वाले किस किस पार्टी पर भरोसा करेंगे? इन सारे सवालों के जवाब ठीक 12वें दिन 4 जून को मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मोदी जी को, मोदी जी को। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।